हाँ जी, चलिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया, शेयर कैपिटल का मीनिंग किया, शेयर का मीनिंग किया, टाइप्स ऑफ कैपिटल मतलब कैटेगरीज ऑफ कैपिटल करी। ठीक है जी। इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेकंड जो हमारा पार्ट है, जो एक्चुअली में एग्जाम में मेन आता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है जी। शेयर्स जो हम नॉर्मली इशू करते हैं वो कंसिडरेशन कैश के लिए। ठीक है जी, उसका टॉपिक है। अब देखिए, कंपनी एक्चुअली में क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। मान लीजिए कि अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस जारी करके कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर क्या है, परचेज करें, उसके लिए एप्लीकेशन लगाएं। ठीक है जी। कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई आप क्या करें, शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाएं। ठीक है। और पब्लिक आगे क्या करती है जी, पब्लिक अप्लाई करती है, शेयर को एक्वायर करने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन लगाती है। जैसे मान लीजिए यार, सिंपल एग्जांपल है, हम लोग कॉलेज प्लस टू के बाद कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए क्या करते हैं, कॉलेज अलग अलग कॉलेज के प्रोस्पेक्टस बाय करते हैं। पहले कॉलेज इनवाइट करता है ना आपको, कॉलेज आपको इनवाइट करता है कि भाई आप हमारे कॉलेज में दाखिला लीजिए। ठीक है जी। तो हम लोग उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बाय करते हैं। आजकल तो मोस्ट ऑफ द केस ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है ना। ऑनलाइन पर है तो वो भी काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस ही है ना। तो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि भाई हमारे को आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है जी। जो भी फीस होती है, 200 रुपये, 400 रुपये, ठीक है, हम पे करके डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अटैच करके हम उस कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही कंपनी के कंपनी को जो पैसे की नीड होती है, शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को, तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस जारी करती है। ठीक है जी। प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है कि हम लोग किस लिए ये पैसा चाह रहे हैं। ठीक है ना, इस इशू का पर्पस क्या है वो बताया जाता है। फिर कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है। ठीक है। अब उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ बताया जाता है कि भाई कौन सी डेट को एप्लीकेशन ओपन होगी, कौन सी डेट को एंड होगी। ठीक है। एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितने अप्लाई कर सकता है, और कंपनी शेयर अलॉट कब करेगी। ठीक है। अलॉट कब करेगी शेयर, आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा जमा करवाना है। अलॉट, जब शेयर आपको अलॉट होंगे, जब एप्लीकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कब आपको कंफर्म होगा कि आपको शेयर मिले हैं, नहीं मिले हैं, कितने मिले हैं, नहीं मिले हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है जी। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने पैसे आपको लेकर आने हैं, मतलब जमा करवाने कंपनी के पास, वो सब बताया जाता है। उसके बाद आपको कॉल, कॉल मीन्स जो पैसे बाकी रह जाएंगे, बाकी जो पैसे रह जाएंगे वो कंपनी टाइम दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। कंपनी की अपनी नीड होगी, जब नीड होगी वो तब वो मंगवा लेगी पैसा। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, पहला स्टेप क्या होता है, प्रोस्पेक्टस जारी करना। कंपनी इनवाइट करती है लोगों को कि भाई हमने, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि ऑथराइज कैपिटल, कल एग्जांपल लिया हमने लास्ट लेक्चर में, कि 1 लाख शेयर, हमने 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख एट द रेट ऑफ 10 है, 1 करोड़ रुपए के। तो 10 लाख में से कंपनी को अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है। कंपनी अगर अभी जाती है सिर्फ 2 लाख शेयर इशू करना, कंपनी अभी सिर्फ 2 लाख शेयर ही इशू करना चाहती है। तो कंपनी क्या करती है, 2 लाख शेयर इशू करती है एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपये। और प्रीमियम अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। ठीक है। तो 2 लाख एट द रेट ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 20 लाख इशूड शेयर कैपिटल। अब ये इनवाइट जो किया, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। अब पब्लिक क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस भरेगी। पब्लिक क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस भर के
आगे कंपनी को जमा करवा देगी, जो भी एप्लीकेशन मनी होगी। एप्लीकेशन मनी के साथ प्रोस्पेक्टस फिल करके जमा करवा देगी। ठीक है जी, दैट इज अप्लाइड फॉर। अब अप्लाई करने के बाद कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, शेयर अलॉट करेगी। ठीक है जी, कंपनी शेयर अलॉट करेगी। अब अलॉट, अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था शेयर जो हैं वो अंडर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, इक्वल सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं। अंडर सब्सक्राइब का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि 2 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, तो 2 के 2 लाख सब्सक्राइब हो गए, तो इक्वल सब्सक्रिप्शन होगा, हो गया। एक हो सकता है कि भाई 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे, तो 1,96,000, 1,95,000, 1 लाख, मतलब मोर देन 90% सब्सक्रिप्शन हो गई, क्योंकि आपको पता है कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना मैंडेटरी है। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन होती है तो कंपनी को वो पैसे वापस करने पड़ते हैं पब्लिक को। ठीक है जी, इसलिए मैं जितनी भी एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन का भी चाहे है तो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो मैं ले ही रहा हूँ एग्जांपल में। मैंने ऐसे नहीं बोला कि 2 लाख शेयर हैं और 1,50,000 सब्सक्राइब हो गए। ठीक है ना, तो कंपनी लॉ की जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है वो भी फुलफिल कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि अकाउंट्स हम लोग काइंड ऑफ ये कंपनी अकाउंट का पोर्शन कर रहे हैं, है ना। कंपनी अकाउंट कंपनी लॉ से बाहर थोड़ी ना जा सकता है, कंपनी अकाउंट कंपनी लॉ से बाहर थोड़ी ना जा सकता है, इसलिए साथ साथ दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होना कंपलसरी है। अब कंपनी अलॉट करेगी शेयर, अलॉट में अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है। अंडर सब्सक्राइब मैंने बोला कि लेस देन, जितने शेयर इशू करें उससे कम सब्सक्राइब हुए, दैट इज अंडर सब्सक्राइब। ओवर, अब ओवर में, ओवर का एग्जांपल क्या हो सकता है, अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है जी, ओवर सब्सक्राइब में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जो एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी क्या कर देना, वो सारी की सारी रिजेक्ट कर देना, रिफंड कर देना। जैसे कि मान लीजिए कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर रही है, कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर रही है, 2 लाख शेयर, और सब्सक्राइब कितने हुए हैं, मान लीजिए 2,50,000 शेयर। पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाई 2,50,000 शेयर की। अब कंपनी के पास है ही जब 2 लाख शेयर हैं, तो 250 की सब्सक्रिप्शन कैसे लगा सकती है, नहीं लगा सकती ना। तो कंपनी क्या कर रही है इस केस में, जो 50,000 शेयर एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो सारी की सारी रिजेक्ट कर रही है कि भाई नहीं, सॉरी, हम लोग इतने शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते। 50,000 के पैसे वो वापस मोड़ देगी। ठीक है जी, 50,000 के पैसे जो हैं वो रिफंड कर देगी। दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, रिजेक्ट और रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। दूसरा केस होता है ओवर सब्सक्राइब में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या है। अब जैसे मैंने बोला कि 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे, सब्सक्राइब कितने हुए, 250। 50,000 की एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रख ली। कंपनी कहते हैं नहीं, हमारे से ये मत उम्मीद करना
हमारे से ये मत उम्मीद करना कि भाई हम 2 लाख शेयर इशू कर रहे थे, अब एप्लीकेशन 250 की आ गई है तो सब्सक्राइब भी 250 ही कर देंगे। मतलब सॉरी, इशू भी आपको, सब्सक्राइब अगर आपने 250 कर लिए हैं, 2,50,000 कर लिए हैं, तो हम आपको अलॉट भी 250 कर देंगे, 2,50,000 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है ना। नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई एप्पल कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने 250 के 2,50,000 के पैसे ही रख लिए हैं, तो इसका मतलब है कंपनी कह रही है, ये कोई सामान थोड़ी ना है, कोई गुड्स थोड़ी ना है कि भाई आपने लोगों को बोला कि भाई हमने, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ऑफर निकालती है कोई, ठीक है, अमेजोन जैसी कंपनियां, कि भाई ये वाले मॉडल का, ये वाली कंपनी का ये वाला मोबाइल, ये वाला मॉडल, ठीक है जी, कल के लिए इतने रुपए का ऑफर आ रहा है जी, ठीक है, तो इतने रुपए का ऑफर है जी, सिर्फ 1,000 मोबाइल ही हैं, जैसे एम आई करती होती थी पहले। एम आई क्या करती थी कि भाई इतने रुपए का मोबाइल है, ठीक है, और इतने नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं, कल इतने बजे ऑफ़र जो है ओपन होगा जी, ठीक है जी। तो आप जो बाय करना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे जाके, ठीक है जी, तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाके बाय कर सकते हैं। तो अब वो तो कंपनी की मर्जी है ना बैकएंड से, कि भाई 1,000 हैं तो किसी को ये थोड़ी ना पता, नंबर्स पता काउंट हो रहे हैं, किसी को नंबर थोड़ी ना काउंट हो रहे हैं कि 1,000 ही है। जब कंपनी ने ऑर्डर लिया, तो वो 1,000 मोबाइल का लिया या 10,000 का लिया, है कि नहीं। तो वहाँ पर थोड़ी ना कंपनी को, कस्टमर को गिनती शुरू होती है, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि गिनती शुरू हो गई कि 10,000, और ऐसा कोई कानून भी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं, वो तो कंपनी ने खुद बोला ना कि भाई हम 1,000 मोबाइल का ऑर्डर ही लेंगे। कोई ऐसा कोई कानून थोड़ी ना है कि भाई 1,000 मोबाइल के लिए कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में दिया कि भाई 1,000 मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो 1,000 का ही ऑर्डर लेंगे, ठीक है जी। नहीं, अब वो हम लोग वो कह सकती है कि भाई ठीक है, हम हमारी को उम्मीद नहीं थी कि 1,000 से ज़्यादा का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है जी, 5,000 का ऑर्डर आ गया, तो हम, कस्टमर है जी, लेना चाहे तो ले सकता है, पर शेयर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। शेयर के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी अगर 2 लाख शेयर इशू कर रही है, सब्सक्राइब 2.5 लाख हो गए हैं, पैसे अपने 2.5 लाख के रख लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 शेयर आप एक्स्ट्रा इशू करोगे, नहीं, अलॉट वही 2 लाख शेयर ही होंगे। तो फिर करोगे क्या? ये जो 50,000 शेयर की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि ये जो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी है, ये क्या कर दी जाएगी? अब देखो, कहते हैं आपने अलॉटमेंट पे भी तो पैसे देने थे, अलॉटमेंट पे कॉल पे भी तो पैसे देने थे। जो 50,000 की एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है, उसके पैसे हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी, उसको हम एडजस्ट कर देंगे, उसको हम एडजस्ट कर देंगे किसके अगेंस्ट? अलॉटमेंट और कॉल मनी। अब इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। इसको बिल्कुल बोलते हैं जी प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा बेसिस या प्रो राटा अलॉटमेंट बोल सकते हैं। प्रो राटा में क्या है? जो एप्लीकेशन हमें आई है, उसके हम पैसे सारे के रिसीव करते हैं। पैसे हम रिसीव, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2.5 लाख के 2.5 लाख के ही रखने हैं, उसी को ही प्रोराटा बोलते हैं, नहीं। इसका एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, जी। अब मान लीजिए 2.5 लाख के पैसे हमने रखे, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, 20,000 शेयर के पैसे तो वापस मोड़ देंगे, बिल्कुल रिजेक्ट मार देंगे। 20,000 शेयर्स के जो पैसे हैं, वो तो हम क्या करेंगे सर जी, रिफंड कर देंगे। उसके पैसे तो पकड़ो भाई साहब, रिफंड, ठीक है। बाकी जो 30,000 हैं, वो क्या होंगे? प्रो राटा बेसिस पर एडजस्ट हो जाएंगे। प्रो राटा बेसिस पर एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट कर दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एडजस्ट ऑफ
एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट और कॉल या एंड कॉल। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। सिंपल में तो सिंपल ही है, 2 लाख शेयर इशू करे, 2 लाख सब्सक्राइब हुए, पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने क्या किया? 2 लाख शेयर सब्सक्राइब कर दी और कंपनी ने 2 लाख शेयर अलॉट कर दिए। अब उसके पैसे भी फिर अलॉटमेंट के पैसे, 2 लाख के कॉल के पैसे, ठीक है, इस तरीके से आ गए। तो प्रोडाटा में क्या होगा? प्रोडाटा में 2 केस हैं। प्रोडाटा में 2 आगे सब केसेस बन जाएंगे। पहला, इसमें सारे के सारे पैसे रख लिए, एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे रख लिए, और जितना भी पैसा एक्सेस आया वो एडजस्ट कर दिया टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल मनी। दूसरा सब केस क्या होता है? पार्टली अलॉटमेंट जो है, पार्टली जो मनी है वो रिफंड कर दी, पार्टली शेयर जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए, रिफंड कर दिए, और पार्टली जो रिमेनिंग है कुछ वो एडजस्ट कर दिए टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल मनी। ठीक है जी, ये थी कंप्लीट कहानी किस चीज़ की। कॉल मनी एक्चुअली में कॉल क्या बोलते हैं? CALL। कॉल का मतलब क्या होता है? मंगवाना। कंपनी कुल मिला के देखा जाए 3 समय पर पैसा मंगवाती है। कंपनी ले दे के 3 समय पर पैसा मंगवाती है। पहली है एप्लीकेशन, पहला होता है केस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाओगे तो कंपनी बोलेगी कि 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना है, चेक जमा करवाना है उसका। दूसरे नंबर पे होती है जी अलॉटमेंट मनी। दूसरे नंबर पे क्या होती है जी? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मतलब जब शेयर अलॉट किए जाएंगे तो उस समय कब आपको कितने पैसे जमा करवाने हैं, उसको हम अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। तीसरा केस होता है कॉल। कॉल का मतलब रिमेनिंग जो पैसे बच गए कंपनी अपनी मर्जी से मंगवा सकती है, जितनी मर्जी किश्तों में चाहे। कंपनी अगर चाहे कि एक किश्त में मंगवानी है तो वो एक ही किश्त में मंगवा लेगी, सिंगल कॉल में। कंपनी अगर चाहे कि भाई 2 कॉल होंगी, 2 बार में पैसे मंगवाए जाएंगे, बाकी जो बचेंगे तो 2 बार में मंगवा लेगी, वो कंपनी की मर्जी है जी। ठीक है जी, चलिए, ये तो होगी जी पूरी कहानी किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। चलिए अब हम समझते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। चलिए मैं आपको यहाँ से शुरुआत से ही जर्नल एंट्री समझाता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो होती है वो होती है एप्लीकेशन की। शुरुआत देखिए ना, जो हमने 4 केसेस पढ़े उसमें सबसे पहला किस चीज़ का था? एप्लीकेशन का। अब पहली एंट्री किस चीज़ की होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव की। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये कितने के साथ? इसका एक्चुअली में मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा, ध्यान से समझना। इसमें मैं नरेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि पेपर में आपको नरेशन लिखनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नरेशन क्यों नहीं लिखवा रहा?
क्योंकि नीड नहीं है। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसका प्रोसेस मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखवाऊंगा। आपको कुछ और पूछने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले वाले में शेयर सब्सक्राइब इनटू एप्लीकेशन मनी। अब देखिए, मैंने 3 केसेस आपको बोले। पहला, मान लीजिए 2 लाख शेयर इशू है, 2 लाख ही सब्सक्राइब हुए, तो सिंपल सब्सक्राइब 2 लाख, इशू भी 2 लाख, तो शेयर सब्सक्राइब और इशू में कोई अंतर नहीं हुआ। दूसरे केस में शेयर इशू 2 लाख हुए, सब्सक्राइब 180, 190 हो गए, 190, 195 हो गए, तो शेयर सब्सक्राइब उस केस में कितने हो गए, 190 या 95। तीसरे में क्या हुआ, 2 लाख शेयर इशू हुए, 2.5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए, तो 2.5 लाख सब्सक्राइब लेंगे। मतलब जितने के पैसे आए हैं, पहली एंट्री उतने के साथ डलनी है। याद रखिएगा, पहली एंट्री उतने शेयर के साथ डलेगी जितने हम लोगों ने क्या है, एप्लीकेशन रिसीव करी है। ठीक है जी, शेयर सब्सक्राइब के साथ जितने पैसे हमने रिसीव करे हैं उतने के साथ एंट्री आएगी। ये हो गई जी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, और एक चीज़ और याद रखना, सिर्फ एप्लीकेशन मनी है जिसमें पहली रिसीव की फिर ड्यू की। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बाकी नॉर्मल एप्लीकेशन में ही होगा, सिर्फ पहले एप्लीकेशन रिसीव की फिर ड्यू की। तो अगली दूसरी एंट्री है एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है जी, अब ड्यू की क्या एंट्री होने वाली है, चलिए लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर, देखिए पहले ही एंट्री में बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा था हमने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का एडिट किया था। अगली एंट्री में सेम अमाउंट के साथ आपको जी क्रेडिट किया है, अगली एंट्री में वही सेम अमाउंट के साथ डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, सेम अमाउंट के साथ। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा फेस वैल्यू के साथ आएगा और एक्चुअल शेयर के साथ, शेयर इशू के साथ, शेयर्स इशूड। रुकिए पेन चेंज कर देता हूँ। अगर आपके पास भी डिफरेंट पेन है तो आसान हो जाएगा आपका काम भी। शेयर्स इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, और अगली एंट्री किस चीज़ की होगी, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, प्रो डाटा का केस है, या फिर प्रो डाटा का केस नहीं भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो एक्सेस एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्ट की क्या होती है, टू बैंक, रिजेक्टेड या रिफंड लिख सकते हो। ठीक है जी, और उसके बाद अगर प्रो डाटा अलॉटमेंट है, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन जो है एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट है, तो क्या हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, ये किसके साथ है, विद एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, ये हो गई एप्लीकेशन ड्यू की।
थर्ड केस, थर्ड एंट्री है। आपको पता है एप्लीकेशन के बाद जो हमें पैसा आता है किस चीज़ का होता है, अलॉटमेंट का। अब हमारा, आप सेकंड कह सकते हो, सेकंड सिचुएशन जो हमारी होती है वो किस चीज़ की है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ एप्लीकेशन ही होगी जिसपे पहले रिसीव की फिर ड्यू की, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में पहले ड्यू हो गए। क्योंकि देखो ना, आप कॉलेज पढ़ते हो, स्कूल पढ़े हो, है ना, पहले ड्यू होती है फीस, फिर हम पे करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही एप्लीकेशन मनी कंपनी पहले अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी, फिर हम देंगे ना। तो इसलिए थर्ड एंट्री किस चीज़ की, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसके लिए क्या एंट्री है जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। अगर शेयर इशू एट प्रीमियम पे है तो, इफ शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है जी, इफ शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है जी। अब इसमें हमेशा जो एंट्री हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो एंट्री आएगी, सिर्फ पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन वाली, सिर्फ पहली एंट्री होती है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाली, जो शेयर अप्लाई के साथ, शेयर सब्सक्राइब के साथ होती है। बाकी जो एक्चुअली एंट्री है वो ओरिजिनल शेयर के साथ, ओरिजिनल मतलब शेयर इशू के साथ होगी। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा केस, एक्सेप्ट अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो आपको पता है जितने शेयर सब्सक्राइब होंगे उतने के साथ ही सारी एंट्रियाँ आएंगी, सारी एंट्रीज शेयर सब्सक्राइब के साथ। कौन से वाले केस में, जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। जब इक्वल या ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल में तो बात ही खत्म हो गई। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सिर्फ पहली एंट्री सब्सक्राइब के साथ, बाकी सभी एंट्री इशू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनल मतलब शेयर इशूड इनटू जो भी है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कौन से केस में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, और सिक्योरिटी में कौन से केस में, प्रीमियम के लिए। ठीक है जी। चलिए फोर्थ एंट्री पे आते हैं, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। इसके लिए क्या एंट्री होती है जी, बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट अगर आप कॉल से नीचे डालना चाहते हैं तो कॉल से नीचे डेबिट कर सकते हैं, कॉल सिन पीरियड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, ये अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब तीसरी सिचुएशन किस चीज़ की होती है, कॉल की। कॉल मनी
अब एंट्री नंबर 5 हो जाएगी, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल की इक्विटी शेयर, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि एक ही कॉल है, ठीक है, दो डाल देंगे तो दो हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गई जी इस चीज़ की ड्यू। अब सिक्स एंट्री हो जाएगी, अमाउंट रिसीव ऑन कॉल। ठीक है जी, अमाउंट रिसीव ऑन कॉल की क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कॉल से एरियर है कॉल से एरियर हो जाएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये सारी हमारी छः एंट्री होगी किस चीज़ की, पहली दो होगी अपना एप्लीकेशन की, रिसीव और ड्यू की। ठीक है, दूसरी हो गई पहली रिसीव की। ठीक है जी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमेशा शेयर सब्सक्राइब के साथ, शेयर सब्सक्राइब के साथ जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। दूसरी दूसरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितने के साथ पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ उतने के साथ ही डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के साथ और ओरिजिनल शेयर के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि सर पहली एंट्री होती है जो सब्सक्राइब के साथ होती है। ठीक है, और बाकी सारी एंट्रियाँ किसके साथ होती हैं, इशूड। ठीक है जी, सेकेंड एंट्री क्या थी, एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर रिजेक्शन है रिफंड है तो टू बैंक हो जाएगा, और एडजस्टमेंट है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी मिनिमम, अगर प्रीमियम है तो डिस्काउंट अब आपको पता है होता नहीं है इसलिए डिस्काउंट आएगा नहीं। उसके बाद अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर कॉल इन एरियर है तो कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एरियर क्या है, जो पैसे कॉल हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव ड्यू हुई पर रिसीव नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद कॉल मनी, कॉल मनी क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू की होगी, फिर रिसीव की होगी बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी।